साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया है, वो आपसे पैसों से रिलेटेड हेल्प मांग रहा है, फोन पे जब आप बात कर रहे हो तो उसकी दर्द भरी आवाज आपको समझ आ रही है एंड वीडियो कॉल पे आपको उसके 2-4 आंसू दिख जाते हैं और इससे ये होता है कि आप उसे पैसे दे देते हो एंड बाद में आपको ये पता चलता है कि ये तो स्कैम है जो एआई के थ्रू किया गया है। तो एक ऐसा ही स्कैम जो मेरे साथ हुआ है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। Lost around 470 crore rupees. AI-enabled fake voice scam had lost about 40,000 rupees in a fraud scam using artificial intelligence. कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, हालांकि मैं अननोन कॉल्स उठाती नहीं हूँ, बट जब मैंने वो कॉल उठाया तो जो सामने वाला पर्सन था वो मुझे ये कहता है कि वो एयरटेल कंपनी से बात कर रहा है एंड मेरा जो नंबर है उस पे KYC नहीं हुआ है और वो 1-2 दिन में बंद हो जाएगा। एंड वो चीज़ मेरे को रियल लगी क्योंकि काफ़ी बार मुझे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे जिससे मेरा अगर मैंने KYC नहीं कराई तो जो मेरा नंबर है वो बंद हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना बोला कि जो लिंक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जाकर आप ये फॉर्म्स की जो डिटेल्स है वो फिल कर दीजिए, देन उसके बाद जो आपका नंबर है वो बंद नहीं होगा और आपकी जो KYC है वो डन हो जाएगी। सो जब मैंने वो लिंक ओपन किया तो जब मैंने अपनी डिटेल्स भरी, क्योंकि सामने वाला पर्सन मेरे से OTP नहीं मांग रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि ये फ्रॉड होगा। और जब मैंने कार्ड डिटेल्स फिल कर दी उस फॉर्म के अंदर और जब मैंने फॉर्म को सबमिट कर दिया, देन मुझे मैसेजेस आते हैं कि जो मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस था वो जा चुका है। उस टाइम ये था कि मैं इन सारी चीजों से अवेयर नहीं थी कि कुछ ऐसा स्कैम भी हो सकता है। सो बेसिकली आज की जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए है कि ऐसे बहुत से स्कैम्स हैं मार्केट में जो आपके साथ हो सकते हैं। सो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाल ही में इंडिया में अब ऐसा स्कैम हो रहा है जहाँ पे लोगों की ना आवाजें कॉपी की जा रही है, जहाँ उनके चेहरे भी कॉपी किए जा रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि हम एजुकेटेड हैं और हमारे साथ ये सारी चीजें नहीं हो सकती है, और जो कि ये गलत है। ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज में हो रहे हैं और अमीर लोग भी इस स्कैम का शिकार बन चुके हैं, चाहे वो सस्ते आईफोन के नाम पे हो, चाहे अब्रॉड जाने के नाम पे हो, कभी अपने फैमिली मेंबर के नाम पे हो। इससे आपसे जो पैसे हैं वो लूटे जा रहे हैं। सो जो ये एआई स्कैम करके जो ये स्कैम्स हो रहे हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, इनफैक्ट इससे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इन 6 महीनों में जब से एआई आया है, जितनी इसकी हाइप बनी हुई है उतना ही इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ चुका है। 2,50,000 से भी ज्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं और पिछले 6 महीने से तो ये केस बढ़ता ही जा रहा है। ये जो स्कैम्स हैं ये ज्यादातर दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में किया जाता है। इंडिया में जो स्कैम्स हो रहे हैं वो ज्यादातर आपके इन्वेस्टमेंट पे है, लोन्स पे है, अगर आप ई-कॉमर्स से कुछ प्रोडक्ट बाय करते हो उस पे है। अगर आपको कम लग रहा है तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि विक्टिम से 35,000 करोड़ कमाए गए हैं इन पिछले 6 महीनों से, और ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। आज के टाइम पे एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि अगर आप अपनी 1 मिनट की आवाज को कंप्यूटर एआई पे फीड करते हो तो वो आप ही की आवाज बोलने लगता है। इवन आपने रिसेंटली अभी ये भी देखा होगा कि जिन सिंगर्स की डेथ हो गई है उनके नाम पे भी सॉन्ग्स बन रहे हैं। रिसेंटली आपने तो अभी ये भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे मोदी जी गाना गा रहे हैं और हम ये चीज तो सोच में पड़ जाते हैं कि मोदी जी ने गाना कब गाया। तो ये सारी चीजें एआई जनरेटेड है और इसका काफी ज्यादा गलत यूज भी हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें अननोन नंबर से कॉल आती है, हम हेलो हेलो करते रहते हैं बट सामने से कोई आवाज नहीं आ रही होती है और साथ ही हम 1-2 चीजें एक्स्ट्रा और बोल देते हैं और ये चीज कंटिन्यूअसली हमें 1 हफ्ते तक ये कॉल आ रही होती है और ये लोग हमारी जो वॉइस होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और इससे जो एआई को ट्रेन कर देते हैं और इससे क्या होता है कि ये हमारे ही रिश्तेदारों को हमारी ही आवाज में बात करके पैसे मांगते हैं। और इससे बचने के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, इन नंबर से कोई भी कॉल आती है तो कभी मत उठाना और इन नंबर्स को ब्लॉक कर दो। तो जब भी आप कोई अननोन नंबर उठाते हो तो सामने वाले पर्सन को पहले हेलो बोलने दो। अगर वो रिश्तेदार बनकर आपको इन्हीं नंबरों से कॉल कर रहा है और पैसे मांग रहा है तो सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि पहले आप अपने रियल नंबर से कॉल करो या तो फिर आप आकर फिजिकली मिल सकते हो, तभी आपको पैसों की हेल्प होगी। अगर आपको ये लगता है कि आपका चेहरा कॉपी नहीं हो सकता है तो मैं बता देती हूँ कि ये चीजें भी हो सकती हैं और इसके लिए कोई ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए होती। जो सामने वाला जो स्कैमर होता है उसको बस आपका चेहरा चाहिए होता है, जो कि उसको सोशल मीडिया पे काफी इजीली मिल जाता है। उसको बस आपकी फोटो या वीडियो से चेहरा उठाना है और नकली चेहरा बनाना है और इससे होता ये है कि वो इसको वीडियो कॉल पे यूज कर सकता है। और व्हाट्सएप पे कॉल करना तो ज्यादा ईजी है, वो हर कोई कर सकता है। अंधेरे में अगर कॉल किया तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे। एक ऐसी ही स्टोरी है राधा किशन जी की जो है केरला से। उनके दोस्त का कॉल आता है और ज्यादा सरप्राइजिंग
अमेजिंग ये बात हो जाती है कि वो उनके रिश्तेदारों को भी जानता था एंड वो उनके बारे में भी जानता था। और ऐसे ही उसने पैसों की हेल्प मांगी कि मुझे 40,000 चाहिए, मेरे रिश्तेदार बीमार है। और राधा किशन जी ने क्या करा कि उन्होंने वो 40,000 रुपए दे दिए। उनको बाद में पता चलता है कि ये सारी चीजें तो नकली थी, ये AI से जो चेहरा जनरेट किया गया था ये वो था, और इन सारी चीजों में बस एक चीज असली थी, जो उन्होंने पैसे दिए। तो ऐसे ही AI स्कैम से करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। तो कभी आपको ऐसी कॉल आए तो डेफिनेटली आप उनकी हेल्प मत करो, उनको बोलो कि अपने रियल नंबर से वो कॉल करें। इसको आप दो चीजों से स्पॉट कर सकते हो। एक ये है, जो इनकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो काफी लो होती है, ये जो लाइट्स का यूज करते हैं वो भी काफी लो होता है। और दूसरी चीज ये कि आप इनके एक्सपेक्ट रेशियो से पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको ऊपर नीचे साइड में बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे। वीडियो कभी कभार थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, या फिर आपको उसके अंदर वाटरमार्क भी दिख सकता है। तो ये चीजें जैसी ही दिख जाए तो आप कॉल कट कर दीजिए। दिल्ली पुलिस ने और FBI की टीम ने मिलकर पकड़ा है एक फेक कॉल सेंटर्स को, जिसमें उनको मिले हैं $20 मिलियन, यानी कि 160 करोड़। सर्विस सेंटर एक ऐसा नाम है जिसपे हम सब ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, हम सब उस पे ट्रस्ट करते हैं, और इसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर वो हमसे पैसे लूटते हैं। और यही चीज अगर मुझे पहले पता होती, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है अपना एक्सपीरियंस, तो मेरे साथ भी ये स्कैम नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा टेक स्कैम हुए हैं 31% के अराउंड। और जितना ही हम इन चीजों पे ट्रस्ट करते हैं उतना ही हमारे ट्रस्ट का मिसयूज होता है। एक्चुअली ये चीज इंडिया में सबसे ज्यादा है कि हम लोग हमेशा हेल्प कर देते हैं, और इसी वजह से इंडिया के अंदर 10 में से 7 लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो जाता है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्कैम को पकड़ लेते हैं, और जो नहीं पकड़ पाते हैं वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। ये एक चीज और करते हैं, मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा होता है ये लोग उस चीज को पकड़ते हैं। तो जैसे आईफोन, उस पे ये चीज करते हैं कि उस पे ये लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन दे देते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर ये हमें ये बोलते हैं कि आप एडवांस में थोड़ी पेमेंट कर दो तो आपको डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। सो बेसिकली इनको आपका डाटा चाहिए होता है। जैसे ही आप अपनी कार्ड डिटेल्स फिल करते हो वहीं पे आपके साथ स्कैम हो जाता है। वो आपसे ये बोलते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, या फिर आपको इस वेबसाइट पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, इस वेबसाइट पे जाकर आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। और जैसे आप अपनी कार्ड डिटेल्स फिल करते हो तो वैसे ही उनकी वहां तो पार्टी हो जाती है, और हमारा हाल कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको इस चीज में ये सजेशन दूंगी कि किसी भी अननोन वेबसाइट से शॉपिंग करना बंद कर दो। इसमें आप एक दो चीजें और स्पॉट कर सकते हो कि अगर आपको वेबसाइट के अंदर HTTP दिखता है तो ये दिक्कत दे सकता है। HTTPS होना जरूरी है। सिक्योर्ड वीजा, जो भी कार्ड आप यूज करते हो वो भी होना जरूरी है। और दूसरी चीज, जितने ही अच्छे वेंडर्स हैं, जैसे रेजर पे हो गया है, कैश फ्री हो गया है, और ऐसी भी जितने टॉप कंपनी के वेंडर्स हैं उन पे ही जाकर आप अपनी पेमेंट्स करें। और इसके अलावा जितने भी अननोन पोर्टल्स हैं पेमेंट के लिए, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्क्रीन पे आपको कुछ सिक्योर वेंडर्स की लिस्ट दिख जाएगी। एंड अगर मैं आपको सच बताऊं तो इतने महंगे फोन में आपको कोई भी 90 to 80% का डिस्काउंट नहीं मिलता है। या तो ये सिर्फ आपको Amazon या फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है, या तो उनके स्टोर पे मिल सकता है, या फिर आपको उन्हीं की ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल सकता है। अगर आपसे कोई भी कॉलर कॉल करके आपकी बैंक डिटेल्स मांग रहा है, चाहे वो आपका बैंक वाला ही क्यों ना हो, आप उनको सीधा बोलिए कि घर आइए और यहाँ से आप अपनी बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन आप फोन पे अपनी बैंक डिटेल्स मत दीजिए। बट जो नेक्स्ट स्कैम है वो तो लाखों का स्कैम है। हरीन बंसल, जिन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, उनके साथ 9 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। और ये हुआ ऐसे था कि उन्होंने इंटरव्यू समझ के पूरा प्रोसेस किया, 15-15 घंटे काम किए, प्रोजेक्ट्स भी बनाए, एंड जब बात आई फॉर्म भरने की तो उन्होंने फॉर्म भी भरा, एंड उसके बाद जो उनके बैंक अकाउंट में 9 लाख रुपए थे वो गायब हो गए। बट एक चीज इसमें बहुत अच्छी थी कि पुलिस वालों ने जो स्कैमर्स थे उनको पकड़ लिए, और जो जितने पैसे थे वो निकलवा लिए। जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है तब से बहुत लोग जॉब्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, बट कौन सी जॉब असली है इसके बारे में बताना काफी मुश्किल हो गया है। काफी लोग जॉब के नाम पे स्कैम भी कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन सर्वे के नाम पे या फिर फ्रीलांसर के नाम पे इन जॉब्स को ऑफर करके स्कैम्स किया जाता है। बट ये लोग आपको कुछ ऑफर दिखा के खुश कर देते हैं, और आप उस चीज में बहल भी जाते हैं, सोचते हैं कि हम पहले पैसे दे देंगे तो कोई नहीं, हम वो चीज को बाद में कमा लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे नीचे उनका फिजिकल एड्रेस दिया होता है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। साइड में जो नंबर्स होते हैं आप उनको कॉल करके वेरीफाई कर सकते हो। एक चीज से आप और चेक कर सकते हो कि जो कंपनी है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। MCA का पोर्टल होता है गवर्नमेंट की साइट से, जिसमें सारी कंपनीज की डिटेल्स आ जाती है, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। एक स्कैम और है जो सारे स्कैम को मिलाकर भी जितना बड़ा स्कैम नहीं बनता, ये उतना बड़ा स्कैम है, फ्रीडम 251।
इस कंपनी का नाम है रिंगिंग बेल्स। ये कंपनी आपको 250 रुपीज में स्मार्टफोन देगी। बट सोचने वाली ये बात है कि 250 रुपीज में तो केबल भी नहीं आता, इवन आपको फोन का बॉक्स तक नहीं मिलेगा। बट ये चीज बहुत अच्छी बात है कि ये जो स्कैम था पकड़ा गया, लेकिन जो पैसे लूटे गए वो नहीं मिले। सो जितना टेक बढ़ता जा रहा है उतना ही इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी ऐसी वीडियोस तो आपको मिलती ही रहेंगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। एंड फॉर मोर such videos, do like, share and subscribe, and don't forget to follow our channel. Thank you.